नमस्कार दोस्तों। इन विकट परिस्थितियों में जिस तरीके से कोरोना वायरस से इस बीमारी ने पूरे देश और दुनिया को संकट में डाल रखा है, इन परिस्थितियों में मैं आपसे एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब इसको अपनाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। ये स्वास्थ्य लेने वाला कदम होगा, आर्थिक लाभ वाला कदम भी होगा। जैसा कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, उसकी तरफ भी एक ही अहम कदम होगा। मैं चर्चा करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती की। इस देश में आदिकाल से अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रहा है, लेकिन कुछ समय से परंपरागत खेती से हटके आधुनिक खेती की तरफ तेज़ी से कदम बढ़े और ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में रासायनिक पदार्थों, कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध हमने प्रयोग किया है और उसका परिणाम हम सबके सामने है। अभी देश और दुनिया में इस बीमारी के लिए हमारे वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर एक ही संदेश देते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई, इसका एक ही इलाज है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आप अपनी आंतरिक ताकत बढ़ाएं, आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो क्या दोस्तों 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? नहीं। आपको लंबे समय तक अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा, पौष्टिक आहार लेने होंगे और शारीरिक परिश्रम करना होगा। इन परिस्थितियों में ये जैविक खेती का निर्णय एक अहम निर्णय हो सकता है और इस देश में इस टाइम में अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। निसंदेह जैविक खेती में परिश्रम ज़्यादा होता है और इस टाइम में हमारे श्रमिक मजदूर खेत और गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए हम किसानों को जागरूक कर सकते हैं जैविक खेती करने के लिए। उसमें उनको आर्थिक लाभ भी होगा और इसमें इसको एक उद्योग की इकाई मान के भी हमारे किसान काम करेंगे। इन सब बातों में एक सवाल खड़ा होता है। सवाल तो और भी कई खड़े होते हैं, लेकिन मैं एक इस सवाल पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बात सामने आती है कि हमारा प्रोडक्ट हम बेचेंगे कहाँ? हमारे प्रोडक्ट को कौन समझेगा कि ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है? तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें काफ़ी गाइडलाइन दी हैं। इस पर हमारी सरकार काम भी कर रही है और कुछ समय पहले इसमें ई मार्केटिंग पोर्टल भी सरकार के द्वारा चलाया गया है। उस पर आप देश और दुनिया में कहीं पे भी अपना मोल भाव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सुविधाएं सरकार की तरफ से भी हैं और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले एग्रीकल्चर के लिए जो बजट, जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो भी आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो मैं तो ख़ास तौर से युवा साथियों से भी यही अनुरोध करूँगा कि आप इसको व्यवसाय के रूप में लें और इसको औद्योगिक इकाई मान के आप इस पे काम करें, लोगों को रोज़गार दें, आप अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करें। इसी के साथ हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि ज़मीन को जहर मुक्त करना होगा, सोसाइटी को जहर मुक्त करना होगा। इन सब बातों को लेके और हम ये निर्णय लें और लोगों को जागरूक करें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।